बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कि मैंने कहा हमारे मौलाना वाक़या बताते कहते मौलाना किसी मुल्क में वहाँ की एजेंसीज़ ने मुझे पकड़ लिया। कोई अबाउट 45 डेज़ टू 60 डेज़ में उनकी कस्टडी में रहा। कब बेगुनाह मुझे पकड़ा, किसी ने इल्ज़ाम लगा दिया और शक हो गया उनको, तो मुझे काल कोठरी में ले गए, बिल्कुल बंद कमरा जहाँ पे सिर्फ इंसान सो सकता था। का मुझे सुलाते थे, सीधा ये हाथ भी बांधते थे, ये हाथ भी बांधते थे, मेरे पाँवों को बांध देते थे और पाँवों के जो तलवे हैं वहाँ मुझे मारते थे। कहा वो दर्द मैं बता नहीं सकता कि मुझ पर कितनी तकलीफ गुजरी, लेकिन का सिर्फ इतना बताऊं कि इतना मारते थे कि मेरे पाँव सूज जाते थे और मेरे नाखून पाँवों से निकल आते थे। लेकिन का खुदा पर यकीन था, मैं बेगुनाह हूँ, कोई है जो बचाने वाला है, कोई है इस कायनात में जो देख रहा है कि मैं मजलूम हूँ। तो लिहाजा जब चोट लगती थी तो मैं ज़बान से ये जिक्र जारी होता था, या फातिमा ज़हरा। जितना मारते थे मैं बस बीवी को याद करता था। बीवी को क्यों करता था मुझे नहीं पता, कह रहा मेरी उल्फत थी जनाब सैयदा से। का मौलाना बड़े ज़ोर से मेरे हाथों को बांध के जाते थे, पाँवों को बांध के जाते थे और कई घंटे मारने के बाद ऐसे लेटा लेते थे। का बड़ी तकलीफ होती आदमी ऐसे सीधा लेटा रहे। जब वो दरवाज़ा बंद करके जाते थे मैं या ज़हरा करता था, मेरे हाथ खुल जाते थे। हाँ? फिर हाथों को पीछे लगा के यहाँ पे जो उन्होंने बेल्ट बांधा होता था मैं वो खोलता था, फिर मैं कमर को सीधा करके बैठता था। फिर जब वो आते थे मैं ऐसे ही सो जाता था कि उनको पता न लगे। का 45 दिन मुझ पर यह जुल्म होता रहा, लेकिन कितना सब्र करूं, इंसान का सब्र भी जवाब दे जाता है। कब वो दिन थे अय्याम फातिमिया के। 3 दिन के बाद सैयदा की शहादत आने वाली थी। मैंने उस वक्त बीबी से इल्तिजा की, मैंने कहा बीबी अगर आपका शिया हूं तो अपनी शहादत से पहले मुझे बचाओगे, मैं समझ जाऊंगा कि आप मुझसे राजी हो। लेकिन बीबी अगर शहादत के दिन गुजर गए इसका मतलब मुझे यकीन हो जाएगा मैं आपका शिया नहीं हूं, आप मुझसे राजी नहीं हो। दिल बर्दाश्त हो गया कि ये कहकर मैं सो गया। ख्वाब के आलम में क्या देखता हूँ कि मैं एक जहाज़ के अंदर हूँ और उस जहाज़ से उतरता हूँ। एक एयरपोर्ट है, एक शख्स मुझे लेने आया है, वो अपने घर लेकर जाता है, रात को सुलाता है, मेरे लिए दूध लेकर आता है, एसी को ऑन करता है, एसी भी देख रहा हूँ, रूम देख रहा हूँ, सारा मंजर, आँख मेरी खुल जाती है। ताज्जुब किया ये कैसा ख्वाब था जो मैंने देखा। उठ के बैठ जाता हूँ, जब दीवार के पीछे देखता हूँ जिंदान, छोटा सा जिंदान, काल कोठरी, उस दीवार पर खूबसूरत तरीन अल्फाज में कुछ लिखा हुआ है। जिंदगी गुजर गई मैंने इतनी हसीन हैंड राइटिंग नहीं देखी। लिखा हुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो भी इस जिंदान से आज़ादी चाहता है, जो भी इस काल कोठरी से निकलना चाहता है, वो 540 या 45 मरतबा ये जिक्र करे। का मौलाना जिक्र ये था, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ फ़ातिमत व अबूहा व बहलुहा व बनुहा व सिर्रुल मुस्तौदअ फ़ीहा। का मैंने फ़ौरन 540 मरतबा 45 मरतबा वो जिक्र करना शुरू किया। का जिक्र ख़त्म हुआ, 1 घंटे के बाद दरवाजे पे दस्तक हुआ। मेरा नाम लेकर कहा कि फलां साहब आप आज़ाद हो। एक लेटर मुझे दिया जिसमें माजरत भी लिखी हुई थी, हमने आपको गलती से पकड़ा था, हम आपसे माजरत चाहते हैं, आप आज़ाद हैं। कब बाहर निकला, मेरी बीवी बच्चे खड़े थे, मैं उनसे मिला, मौलाना मैं कराची आ गया। लेकिन अभी तक मेरे ख्वाब की ताबीर नहीं हो रही। फौरन आने के बाद मैंने घर में एक बैनर लगाया और 3 दिन जनाब सैयदा की मजलिस करवाई और बैनर पे लिख लिया ये मजलिस वो करवा रहा जिसे सैयदा ने आजाद किया है। कहता है कराची पहुंचा और पहुंचने के बाद एक मौलाना थे अफ्रीका में, उन्होंने फ़ोन किया कि मौलाना रमज़ान की मजालिस के लिए टाइम है, आपको अफ्रीका बुलाना है। मैंने कहा टाइम है, कहा जाइए ये टिकट है, 2 दिन के बाद आपकी फ़्लाइट है, जल्दी आ जाइए, आपका वीज़ा सब कुछ। कि जहाज़ पे चढ़ा
जैसे जहाज से उतरा तो मैंने वही एयरपोर्ट देखा जिसे मैंने ख्वाब में देखा था। वही शख्स मुझे लेने आया जो मुझे ख्वाब में दिखलाया गया था। उसी कमरे में सुलाया गया जिसको मैंने ख्वाब में देखा था। अब मैं रात को रो कर कहने लगा, सैयदा कहां से उठाकर तूने कहां मुझे भेजा है? मौलाना वो दिन और आज 25 साल हो गए। 25 साल मैं इसी मुल्क में हूं और मेरे तवस्सुस से सैयदा ने कई लोगों को शिया बनाया है। ऐसे ऐसे गांवों में ले गए कि जहां पे कश्तियों के जाने का रास्ता भी नहीं, पैदल भी इंसान मुश्किल से पहुंचे, जहां से जहाज़ों से लोग छोटे हेलीकॉप्टर लेके वहां पे जाते हैं, क्राफ्ट लेकर। और उस जंगल में देखोगे एक मस्जिद है, उस मस्जिद में 25 लोग हैं जो जनाब सैयदा का मातम कर रहे हैं। वो जानते हैं जिस इंसान में काबिलियत है उसे कहां से कहां लेकर जाना है। इसी तरह दुआ किया करो कि ये निगाह सैयदा हमारे वजूद में आ जाए। लेकिन ये कब होगा? जब उतनी मुसीबत में भी उसने सैयदा को याद किया। ये बड़ी बात है। खुशियों में याद करना, मजलिसों में आकर याद करना बड़ी बात नहीं है। जब अशद तरीन मुसीबत मेरे ऊपर आती है, बेटा मर जाता है, तंगदस्त हो जाता हूं, दुनिया जहां के रास्ते बंद हो जाते, सामने सिर्फ मौत और बदबख्ती नजर आती है, उस वक्त अगर अहले बैत को याद करो। तभी इमाम रज़ा फरमाते हैं अपनी छोटी सी छोटी बात भी हमारे साथ किया करो। अजीब हमारे उस्ताद ने एक जुमला कहा, अगर रोड पे खड़े हो जाओ ना, किसी बस के इंतजार में और धूप है, वो बस आ नहीं रही, वहां पर भी अहले बैत को याद किया करो। छोटे से छोटा काम भी। यहां तक इमाम रज़ा फरमाते हैं अगर इमाम समझ के नहीं तो भाई समझ के हमारे साथ बातें करो। फिर भी शर्म आती है तो दोस्त समझ के बातें करो। फिर भी शर्म आती है बाप समझ के बातें करो। कहना क्या चाहते हैं? सबसे करीब तरीन रिश्ता तुम्हारा अहले बैत के साथ होना चाहिए।